हेलो दोस्तों, स्टार भारत का पॉपुलर शो सीरियल दुर्गा के आज रात का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहां शो की शुरुआत होती है दुर्गा से। दुर्गा माता रानी से यह प्रार्थना करती है कि हे माता रानी, अगर मुझे देव को सही करना है तो मुझे देव के पिछले जन्म में जाना होगा और उसकी गलतियों को अच्छाई में बदलना होगा। मेरी मदद करना माँ की, ताकि मैं देव के पिछले जन्म में जा सकूँ। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो माता रानी के पैर को छूती है, तभी यहाँ पे वो दरवाज़ा जो है, दिव्य दरवाज़ा वो खुल जाता है, देव के पिछले जन्म में जाने वाला दरवाज़ा। तभी यहाँ जो दुर्गा है देव से यह कहती है कि देव, ये पायल को रोज़ रात 9 बजे छूना और मैं तुमसे मिलने आ जाया करूँगी और मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा और ये बात तुम किसी को भी मत बताना। देव कहता है कि नहीं, ये बात मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा, लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम आओगी ना। दुर्गा कहती है कि हाँ देव, मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी आ सकती हूँ। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो फाइनली देखती है कि वो दिव्य दरवाज़ा बंद होने वाला होता है। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो देव के पिछले जन्म यानी कि लाखन के समय, लाखन की जो दुनिया है वहाँ चली जाती है। यहाँ पे जो लाखन है वो एक बंदे को मारने की कोशिश कर रहा होता है, वो कमरे में छुपा होता है। और यहाँ जो लाखन है वो सारे कमरे को किरासन तेल डालकर और यहाँ पे आग लगाना चाहता है और 10 गिन रहा होता है कि तभी यहाँ दुर्गा की एंट्री होती है। दुर्गा क्या करती है कि लाखन के हाथ से वो मसाल छीन लेती है, आग वाली मसाल। और फिर यहाँ जो लाखन है वो दुर्गा को जोर का धक्का देता है और लाखन के हाथ से वो आग वाला मसाल छूट जाता है। और यहाँ फाइनली जो पूरा घर है वो जलने लगता है और उसी घर के अंदर वो बंदा मौजूद होता है। तभी यहाँ पे दुर्गा जो है वो उस बंदे को बचाने के लिए उस कमरे के अंदर चली जाती है, उस घर के अंदर चली जाती है जहाँ पे दुर्गा उस बंदे को ढूंढ रही होती है। तभी वो बंदा जानबूझकर दुर्गा को धक्का दे देता है आग में और ख़ुद खिड़की के सहारे निकलकर भाग जाता है। और फिर यहाँ तभी जो लाखन है वो ज़ोर से चिल्लाता है कि पुजारन। और फिर यहाँ जो लाखन है वो दुर्गा को बचाने के लिए उस घर में एंट्री लेता है और फिर यहाँ फाइनली जो लाखन है वो दुर्गा को बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो गीतू है वो खाना खा रही होती है। तभी यहाँ दामिनी की एंट्री होती है। दामिनी कहती है कि मैंने 2 दिनों से कुछ खाया नहीं है और तुम हो कि यहाँ बैठकर खाना खा रही हो। और फिर यहाँ जो दामिनी है वो गीतू को भला बुरा सुनाती है। और तभी यहाँ पे जो गीतू है वो कहती है कि हमें अपनी प्लान को अगर कामयाब करना है तो इसके लिए हमें जोग माया के पास चलना चाहिए। दामिनी कहती है कि ठीक है, तो चलो जोग माया के पास। और फिर यहाँ जो दामिनी और गीतू जो हैं वो जोग माया के पास पहुँचते हैं तो यहाँ देखते हैं कि जोग माया मौजूद नहीं होती है। दरअसल जोग माया जिस बॉटल में होती है उस बॉटल को लेकर यहाँ पे जो उनके घर की जो नौकरानी है यानी जो निम्मो है वो यहाँ चली जाती है। निम्मो कहती है कि ये बॉटल बड़ी मालकिन यहाँ क्यों रखी है। और फिर वो बॉटल को उठाकर वो फ्रिज में रख देती है। यहाँ जोग माया बॉटल के अंदर से चिल्ला रही होती है कि ये पागल, मुझे फ्रिज में क्यों ले जा रही हो, मुझे यहीं रहने दे। लेकिन वो सुनती नहीं है और फिर वो फ्रिज में रख देती है। इधर जो गीतू है और दामिनी है वो ये इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अगर जोग माया उस बॉटल से निकल गई तो वो हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। इधर जो पन्ना है वो दुर्गा से ये कहती है कि तुमने लाखन के सबसे बड़े दुश्मन को भगा कर आज सही नहीं किया। तभी यहाँ जो दुर्गा है वो सारी बातें पूछती है और यहाँ पन्ना बताती है कि एक समय लाखन और वो बंदा दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। जिसके बाद क्या होता है कि वो बंदा लाखन की बहन से शादी कर लेता है और उसे जान से मार देता है। और उसी के कारण यहाँ पे जो लाखन है वो गुंडा बना हुआ होता है। लाखन भले ही गुंडा है लेकिन वो किसी गरीब आदमी को नहीं लूटता है, वो हमेशा अमीर आदमियों को लूटता है और उनके पैसे गरीबों में बांटता है। ये सब कुछ सुनकर यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो देव है वो घर आता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि बाबा मर गए। तभी यहाँ पे सभी परिवार वाले उससे पूछ रहे होते हैं कि कौन बाबा मर गए। तभी यहाँ पे जो गीतू है और दामिनी है उनकी एंट्री होती है। यहाँ जो गीतू है वो देव के हाथ को पकड़ती है और कहती है चलो देव, प्यार से कहती है। और फिर उसे धीरे से कहती है
कि अगर तुम यहाँ से नहीं चले तो अभी तो तुम्हारी हाथ ही जली है, कल से मैं तुम्हारी पूरी बॉडी जला दूँगी। यहाँ जो देव है वो डर जाता है और फिर देव उसके साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो कमरे में गीतू जो है वो देव से ये कह रही होती है कि तुम जो देखे हो देव वो तुम्हारी वहम है। तभी हाँ देव कहता है कि नहीं, मैंने ही नहीं, मेरे साथ किसी और ने भी देखा है बाबा को मरते हुए। तभी यहाँ जो गीतू है वो अपनी राक्षसी अवतार में आती है और ये कहती है कि बता देव और कौन था जो ये सब कुछ देखा था। देव कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा जो भी है वो, लेकिन वो तुम्हारी एक ना एक दिन बहुत अच्छे से बैंड बजाएगी। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो दुर्गा है वो ये सोच रही होती है कि जब ये पाप लाखन करने नहीं, ये लाखन के लिए पाप नहीं था, मतलब कि ये तो अपने दुश्मन को मारना चाह रहा था, तो फिर ऐसी कौन सी पाप है जिसकी सज़ा लाखन को उसके दूसरे जन्म में मिलने वाली है। यानी कि वो थोड़ा पागल जैसा बिहेव करने वाला है, यानी देव के रूप में जन्म लेने वाला है। ये सब कुछ यहाँ दुर्गा सोच रही होती है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लाखन है वो दुर्गा को ज़बरदस्ती पकड़ लेता है और ये कहता है कि अगर मैं तुम्हारा देव होता ना तो मैं इतनी शांति से नहीं बैठा होता, मैं तुम्हारी रक्षा करने ज़रूर आता। और तुम्हारा देव तो बुज़दिल है, वो अब तक इधर आया भी नहीं है। और फिर यहाँ जो दुर्गा है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है और आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वेल गाइस, आने वाले इस एपिसोड के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।